जय हिंद दोस्तों। अपने यूट्यूब चैनल जगदीश कुर्मी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस से बनने वाले सारे एक्टिव से पैसिव जितने भी होते हैं सभी कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटेरो और इम्परेटिव सेंटेंस और क्या कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और पढ़ेंगे पैसिव ऑफ व्हिच। ठीक है, पैसिव ऑफ व्हिच और पैसिव ऑफ मॉडल। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं क्या है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस पहले किसके द्वारा पढ़ेंगे हम। इम्परेटिव सेंटेंस में होते हैं 3 रूल। ठीक है, लेट के नियम द्वारा, शुड के नियम के द्वारा और यू आर के नियम के द्वारा। आपको जो सा अच्छा लगे उससे बना सकते हैं। ठीक है, और तीनों अच्छे लगे तीनों से बना लें। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस पहले है लेट के नियम द्वारा। लेट के नियम द्वारा, लेट के नियम द्वारा एक्टिव कैसा होगा, एक्टिव होगा एम बी की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो एम मेन वर्ब से ही स्टार्ट होगा ना, एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और उसका पैसिव बनेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू। चाहे यहीं तक छोड़ देना, एम बी की थर्ड फॉर्म लाके बाई यू मत लिखना, क्योंकि ये इसमें एक मीनिंग बताता ना, इसीलिए तो वैसे लगा दें, अच्छा रहेगा। पैसिव क्या हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और यू, बाई यू। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या है, ब्रिंग द बुक। ब्रिंग माने लाना, द बुक मतलब किताब, किताब लाओ। ठीक है, ब्रिंग द बुक किताब लाओ। तो कैसे बनेगा ये, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक, लेट द बुक फिर बी आएगा। ठीक है, लेट द बुक बी, ब्रिंग की होती ब्राउट। ठीक है, ब्रिंग लाना की थर्ड फॉर्म होगी ब्राउट बाई यू। तो ब्रिंग द बुक इसका पैच होगा लेट द बुक बी ब्राउट बाई यू, ब्राउट बाई यू। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट है ओपन द डोर। ओपन द डोर, ओपन माने खोलना होता है, द डोर मतलब दरवाज़ा, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव बनेगा लेट ऑब्जेक्ट द डोर, लेट द डोर बी, एम बी की थर्ड फॉर्म ओपनिंग हो जाएगी ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड बाई यू, लेट द डोर बी ओपनड बाई यू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्लोज द डोर। क्लोज मानो होता है बंद, द डोर मतलब दरवाज़ा, दरवाज़ा बंद करो। ठीक है, दरवाज़ा बंद करो। इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव बनेगा लेट, लेट से स्टार्ट होगा, लेट के नियम से पढ़ा है तो लेट से स्टार्ट होगा, जाहिर सी बात है। तो लेट ऑब्जेक्ट है द डोर, लेट द डोर, ऑब्जेक्ट के बाद आता है बी, लेट द डोर बी, एम बी की थर्ड फॉर्म, क्लोज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्लोज्ड बाई यू, क्लोज्ड बाई यू। तो लेट द डोर बी क्लोज्ड बाई यू। देखिए लेट के नियम से ये तो मतलब अफर्मेटिव टाइप मान लो। अब इसका पढ़ेंगे हम नेगेटिव वाले का, इसका पढ़ेंगे अब हम नेगेटिव। ठीक है, इसका अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव का देखिए, नेगेटिव में पहले एक्टिव देखिए, डू नॉट, डू नॉट और एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू नॉट और एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा होगा। और पैसे बनेगा लेट, लेट बनेगा प्लस ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद नॉट फिर बी, लेट ऑब्जेक्ट नॉट प्लस बी प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू। ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी एम बी की थर्ड फॉर्म बाई यू प्लस बाई यू। देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा डू नॉट पनिश द बॉय, डू नॉट पनिश द डैड, डू नॉट मतलब मत करो, मतलब डू नॉट पनिश दंड मत दो, डू नॉट पनिश मतलब दंड मत दो, द बॉय लड़के को दंड मत दो, लड़के को दंड मत दो। इसका अर्थ हो जाएगा ये। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे। देखिए पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव हम जाहिर सी बात जब हम लेट के नियम से पढ़ रहे हैं तो लेट के नियम से ही बनेगा, लेट फिर ऑब्जेक्ट द बॉय फिर उसके बाद नॉट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट फिर बी, बी फिर एम बी की थर्ड फॉर्म पनिश की हो जाएगी पनिश्ड फिर बाई यू, डू नॉट पनिश द बॉय। तो लेट द बॉय नॉट बी पनिश्ड बाई यू, पनिश्ड बाई यू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू नॉट ईट द फूड, डू नॉट ईट खाना मत
मतलब मत खाओ, डू नॉट ईट मतलब मत खाओ द फूड, खाना, खाना मत खाओ। डू नॉट ईट द फूड इसका अर्थ हो जाएगा डू नॉट ईट मतलब मत खाओ और द फूड मतलब खाना, तो खाना, खाना मत खाओ। ठीक है, इसका पैसिव कैसे बनेगा? जाहिर सी बात, जब हम लेट के नियम से पढ़ें तो लेट से ही स्टार्ट होगा। लेट द फूड, लेट द फूड, ऑब्जेक्ट हो गया द फूड, फिर ऑब्जेक्ट के बाद नॉट है, नॉट के बाद बी है, तो लेट द फूड नॉट बी, थर्ड फॉर्म ईट की हो जाए ईटन बाई यू, तो डू नॉट ईट द फूड यानी लेट द फूड नॉट बी ईटन बाई यू, ईटन बाई यू। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट प्ले द क्रिकेट, डू नॉट प्ले द क्रिकेट मतलब डू नॉट प्ले मत खेलो, द क्रिकेट मतलब क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो, क्रिकेट मत खेलो, क्रिकेट मत खेलो। ठीक है, इसका हमें पैसिव बनाना है। पैसिव लेट से स्टार्ट होगा, लेट के नियम से पढ़ रहे हैं। लेट फिर ऑब्जेक्ट द क्रिकेट है तो द क्रिकेट, लेट द क्रिकेट, फिर नॉट नेगेटिव पढ़ रहे हैं इसलिए नॉट आएगा, नॉट, फिर नॉट के बाद बी, फिर एम बी की थर्ड फॉर्म प्ले की हो जाए प्लेड बाई यू, डू नॉट प्ले द क्रिकेट तो लेट द क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाई यू, लेट द क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाई यू। अब देखिए, हमने लेट का नियम पढ़ लिया। इम्परेटिव सेंटेंस 3 प्रकार से उसका पैसिव बन जाता है, एक तो लेट के नियम से, एक शुड बी के नियम से, और एक यू आर के नियम से। तो हमने लेट का तो पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे शुड बी के नियम के द्वारा। शुड बी के नियम के द्वारा देखिए, शुड बी के नियम द्वारा, शुड बी के नियम द्वारा एक्टिव का वही फार्मूला रहेगा, एक्टिव का वही फार्मूला रहेगा, एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पर पैसिव का चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा फिर शुड बी आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू। ठीक है, ये हो जाएगा पैसिव का। पैसिव का देखिए, पैसिव का मतलब शुड के नियम से देखिए कैसे बनाएंगे हम। ब्रिंग द बुक, ब्रिंग माने लाना होता है, द बुक माने किताब, किताब लाओ, तो हो जाएगा कैसे बनेगा ये, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है द बुक, द बुक, फिर आएगा शुड बी, द बुक शुड बी, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्राउट होती है, द बुक शुड बी ब्राउट बाई यू, ब्रिंग द ग्लास, ब्रिंग द बुक, किताब लाओ, इसका पैसे बनेगा द बुक शुड बी ब्राउट बाई यू। अब क्या है, बाई आकार, बाई माने होता है खरीदना, आकार माने एक कार, एक कार खरीदो, एक कार खरीदो, एक कार खरीदो, इसका पैसे बनाएंगे हम शुड बी के नियम द्वारा, शुड बी के नियम द्वारा। ठीक है, तो पहले हम किसी जरूरत पड़ी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आकार, आकार, फिर उसके बाद आता है शुड बी, आकार शुड बी बाउ, ठीक है, ये ब्राउट है, ये बाउट है, अंतर है दोनों ही थर्ड फॉर्म ना, सेम ही समझो। ठीक है, ये ब्राउट है, ये बाउट है, बाउट, आकार शुड बी बाउट बाई यू, आकार शुड बी बाउट बाई यू। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट है आस्क द क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन, आस्क माने पूछना, द क्वेश्चन माने प्रश्न, प्रश्न पूछो। ठीक है, आस्क द क्वेश्चन, प्रश्न पूछो, तो किससे बनेगा शुड बी के नियम से। शुड बी के नियम में पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या है द क्वेश्चन, द क्वेश्चन, फिर शुड बी, एम बी की थर्ड फॉर्म आस्क की हो जाएगी आस्क्ड, आस्क है ना, आस्क की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आस्क्ड बाई यू, तो आस्क द क्वेश्चन, इसका पैसे बनेगा द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड बाई यू, आस्क्ड बाई यू। नेक्स्ट देखिए, शुड बी के नियम का निगेटिव, निगेटिव का, निगेटिव सेंटेंसेस का, एक्टिव का क्या हो जाए डू नॉट, एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू नॉट एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव का क्या हो जाए, पैसिव का होगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी। ठीक है, शुड नॉट बी होगा, ना कि शुड बी नॉट, शुड नॉट बी प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू, पैसिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू, ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू। देखिए एग्जाम्पल इसके, इसके एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हो जाएगा डू नॉट पनिश द बॉय, डू नॉट पनिश द बॉय, तो डू नॉट पनिश मतलब दंड मत दो, द बॉय मतलब लड़के, डू नॉट पनिश द बॉय,
तो इसका कैसे बनेगा, शुड बी के नियम से पहले आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द बॉय। तो द बॉय शुड, फिर उसके बाद नॉट, फिर बी। द बॉय शुड नॉट बी, फिर एम बी की फर्स्ट थर्ड फॉर्म पनिश की होती है पनिश्ड बाई यू। तो डू नॉट पनिश द बॉय, इसका पैसे बनेगा द बॉय शुड नॉट बी पनिश्ड बाई यू। नेक्स्ट क्या है देखिए, डू नॉट बाई आ कार। डू नॉट बाई मतलब कार मत खरीदो, डू नॉट बाई मतलब मत खरीदो, आ कार मतलब एक कार मत खरीदो। इसका पैसे बनाएंगे हम शुड के नियम से। तो शुड के नियम में पहले आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है आ कार, तो हो जाएगा आ कार शुड नॉट बी, आ कार शुड नॉट बी। बाई की थर्ड फॉर्म होती है बाउट, बाई की थर्ड फॉर्म होती है बाउट बाई यू। तो अ कार शुड नॉट बी बाउट बाई यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, डू नॉट आस्क द क्वेश्चन। डू नॉट आस्क द क्वेश्चन मतलब डू नॉट आस्क मत पूछो, द क्वेश्चन एक प्रश्न मत पूछो। इसका पैसे बनाएंगे हम शुड के नियम से। तो पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है द क्वेश्चन, तो द क्वेश्चन, फिर उसके बाद नेगेटिव इसलिए नॉट आ जाएगा, फिर नॉट के बाद आएगा बी द क्वेश्चन, उसके बाद आएगा शुड रहेगा, द क्वेश्चन शुड हो जाएगा यहाँ पे। द क्वेश्चन शुड नॉट बी, द क्वेश्चन शुड नॉट बी एम बी की थर्ड फॉर्म आस्क्ड बाई यू। डू नॉट आस्क द क्वेश्चन मतलब द क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क्ड बाई यू। अब देखिए हमने दो रूल पढ़ लिए थे, एक पढ़ लिया था लेट्स के दो नियम के द्वारा, एक शुड बी के नियम द्वारा, और एक है यू आर के नियम द्वारा। यू आर के नियम के द्वारा देखिए क्या है, इस नियम के द्वारा पैसे बनाते समय यू आर के बाद भाव के अनुसार एडवाइस ऑर्डर्ड रिक्वेस्ट +2 का प्रयोग करते हैं। मतलब भाव के अनुसार कुछ भी हो सकता है, जैसे श्राप हो तो कर्ज, या एडवाइस हो, ऑर्डर्ड हो, या रिक्वेस्ट हो, विनती हो, उसी भाव के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका कैसे बनेगा पैसे, एक्टिव पैसिव, एक्टिव का तो वही होगा क्योंकि ये तीसरा रूल है इम्पेरेटिव सेंटेंस का यू आर के नियम द्वारा, और सबसे सरल रूल है ये यू आर के नियम द्वारा। तो एक्टिव का हो जाएगा एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव बनेगा यू आर एडवाइज्ड ऑर्डर रिक्वेस्ट +2। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड एडवाइज्ड रिक्वेस्ट +2 प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल हो जाएगा डू योर वर्क। डू माने करो, योर वर्क मतलब अपना कार्य, अपना काम करो। डू योर वर्क अपना काम करो। तो इसका बनेगा डू योर वर्क का बनेगा यू आर के नियम से, तो हो जाएगा पहले आएगा यू आर फिर योर वर्क, मतलब कोई सलाह दे रहा है ना कि अपना काम करो, यानी कि सलाह का भाव आ रहा है, ये इसलिए हो जाएगा एडवाइज्ड। यू आर एडवाइज्ड टू, फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज उतार दो जैसे का तैसा। डू योर वर्क, डू योर वर्क, यू आर एडवाइज्ड टू डू योर वर्क। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, प्लीज़ हेल्प द पुअर। प्लीज़ मतलब कृपया, हेल्प माने मदद, और द पुअर मतलब गरीब। कृपया गरीब की मदद करो। तो इसका क्या है, इसमें भाव कैसा आ रहा है, प्लीज़ मतलब प्लीज़ है इसलिए इसमें आ रहा है रिक्वेस्ट की है, विनती की है ना किसी ने, तो बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। मतलब जो वाक होते हैं वो हट जाते हैं, प्लीज़ हट जाएगा यहाँ से, इसलिए यहाँ आ जाएगा रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट है पनिश द बॉय। पनिश द बॉय मतलब पनिश मान होता है दंड, और द बॉय लड़के को दंड दो। तो पनिश द बॉय, इसमें क्या क्या भाव आ रहा है, मतलब एक ऑर्डर आ रहा है ना कि पनिश द बॉय लड़के को दंड दो। तो यू आर ऑर्डर्ड टू पनिश द बॉय, यू आर ऑर्डर्ड टू पनिश द बॉय। देखिए इसका नेगेटिव,
यू आर के नियम के द्वारा का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होगा डू नॉट एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू नॉट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनेगा यू आर एडवाइज्ड ऑर्डर रिक्वेस्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यू आर प्लस एडवाइस ऑर्डर रिक्वेस्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हो जाएगा डू नॉट टेल अ लाई। एग्जाम्पल है इसका डू नॉट टेल अ लाई। मतलब डू नॉट मतलब मत होता है, डू नॉट माने होता है मत, टेल अ लाई माने होता है झूठ बोलना, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तो इसका कैसे बनेगा? देखिए यू आर, फिर भाव देखिए डू नॉट टेल अ लाई, कोई सलाह दे रहा है ना, तो सलाह के लिए क्या लगता है? एडवाइज्ड। यू आर एडवाइज्ड, फिर उसके बाद नॉट है नेगेटिव इसलिए नॉट, फिर उसके बाद टू, फिर लग जाएगा टेल अ लाई, क्योंकि नॉट यहाँ आ गया इसलिए डू नॉट नहीं लगेगा, नॉट पहले ही आ गया है तो डू नॉट हट जाएगा, बाद में टू के बाद आएगा टेल अ लाई, अफर्मेटिव सेंटेंस टेल अ लाई। तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल अ लाई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डू नॉट वॉच द टीवी। डू नॉट वॉच द टीवी, डू नॉट मतलब मत, वॉच माने देखना, द टीवी टीवी मत देखो, टीवी मत देखो। इसका कैसे बनेगा यू आर के नियम से? तो यू आर मतलब इसमें भाव क्या आ रहा है? डू नॉट वॉच द टीवी, सलाह दे रहा है ना कोई कि टीवी मत देखो, तो यू आर एडवाइज्ड, फिर उसके बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद आता है टू, नॉट टू, फिर एम बी की फर्स्ट फॉर्म यानी बाज्ड। इसमें यू आर के नियम में सेम ही रहेगा इसलिए एम बी की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी टू के बाद, बाज्ड द टीवी। उनमें थर्ड फॉर्म लगती थी दो रूलों में, इसमें केवल टू के बाद जैसा सेंटेंस है वैसा ही उतार देना। तो यू आर एडवाइज नॉट टू वॉच द टीवी। देखिए डू नॉट पनिश द बॉय, डू नॉट पनिश द बॉय, तो डू नॉट मतलब मत, पनिश माने दंड, और द बॉय लड़कों को दंड मत दो, लड़कों को दंड मत दो। इसमें क्या है? रिक्वेस्ट किया ना किसी ने, दंड मत दो, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू पनिश द बॉय। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू द पनिश द बॉय, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू पनिश द बॉय। इसका पैसिव बन जाएगा। अब देखिए पैसिव ऑफ मॉडल्स, मॉडल वर्बों का पैसिव, मॉडल वर्बों का पैसिव, मॉडल वर्ब होती कौन कौन सी? जैसे कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, सेल, शुड हो गया, ये होते हैं मॉडल वर्ब। ठीक है, तो एक्टिव का क्या हो जाए? एक्टिव हो जाए सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसका पैसिव कैसे बने? पैसिव बने ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान नहीं रहा इसलिए यहाँ लिख दिया, एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आई कैन ईट द चिकन, आई कैन ईट द चिकन। आई माने मैं, कैन माने होता है सकना या सका, ईट माने खा, दिस चिकन मतलब मांस को, चिकन कहते हैं मांस को, मैं मांस को खा सका, मैं मांस इस मांस को खा सका। ठीक है, दिस है इसलिए यह भी आ जाएगा, मैं इस मांस को खा सका। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? मॉडल आ गया इसमें कैन, मॉडल वर्ब आ गई इसलिए ऑब्जेक्ट आएगा पहले, तो दिस चिकन हो जाएगा, दिस चिकन कैन, मॉडल के बाद फिर बी आएगी, दिस चिकन कैन बी, एम बी की थर्ड फॉर्म आई, ईट की हो जाती ईटेन, दिस चिकन कैन बी ईटेन बाई, आई का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, तो आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, सब्जेक्ट है आई तो आई का ऑब्जेक्ट आएगा, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। ठीक है, तो आई कैन ईट दिस चिकन, इसका पैसे बनेगा दिस चिकन कैन बी ईटेन बाई मी। देखिए अब क्या नेक्स्ट है पैसिव ऑफ विच, पैसिव ऑफ विच, पैसिव ऑफ विच। एक्टिव देखिए एक्टिव कैसे होगा? विच प्लस नॉन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। एक्टिव क्या हो जाए? विच प्लस नॉन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव कैसे बनेगा? तो बाई विच, विच चेंज कन्वर्ट हो जाएगा बाई विच, फिर नॉन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क।
बाई विच प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसमें क्या कहते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब आती है ना, वो हेल्पिंग वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नाउन दे रखा, नाउन भी होगा और सब्जेक्ट भी होगा सेंटेंस में, पर हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के द्वारा। देखिए क्या है, विच मैन किल्ड हर। पहले तो पहचानना है कि ये सेंटेंस है कौन किस में, तो ये पास्ट में है, पास्ट में और पास्ट इंडिफिनिट का है। विच मैन किल्ड हर, विच मैन किल्ड हर, तो विच चेंज हो जाएगा बाई विच और फिर आएगा नॉन। देखिए बाई विच फिर नॉन क्या है, मैन है, ठीक है, मैन फिर हेल्पिंग वर्ब आनी और हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पर इसमें हर है, ठीक है, सब्जेक्ट इसमें हर है, ऑब्जेक्ट फॉर्म दे रखी है, पर इसका हम सब्जेक्ट फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट फॉर्म हर की होती है सी, तो सी के साथ क्या आएगा, बाज। मैन के अकॉर्डिंग नहीं आनी है, अगर यहाँ आई होता तो बर आ जाता, यू होता तो बर आता, पर इसके नॉन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बाई विच मैन बाज सी, एमबी की थर्ड फॉर्म किल्डेड और क्वेश्चन मार्क, तो विच मैन किल्डेड हर, इसका पैसे बनेगा बाई विच मैन बाज सी किल्डेड हर। आज हमारे एक्टिव एंड पैसिव ख़त्म हुए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।